लाल की जय। श्री स्वामी जी महाराज की जय। समस्त आचार्य चरणन की जय। श्री गुरुदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे कुंज बिहारी श्री हरिदास। हम नित्य ही आचार्य वाणी के माध्यम से सत्संग कर रहे हैं। आज भी आचार्य वाणी के माध्यम से सत्संग। आज आचार्य चरण यह समझाना चाह रहे हैं कि बिहारी जी को जो जिस भाव से भजता है उसको बिहारी जी वैसे ही कृपा करके उसको वहाँ वैसे वैसे दर्शन देते हैं। लेकिन क्या उतने ही हैं बिहारी जी? नहीं, उससे भी अधिक है। यही इस पद में वर्णन किया है। हाथी देखियो आंध्रन निज मन के अनुमान, कान पूछ पद पीठ गही करियो सबन परमान। आचार्य चरण कह रहे हैं अंधों ने, कुछ अंधे थे, 4-5 अंधे, उन्होंने उनके सामने हाथी ला करके खड़ा कर दिया और किसी को कान पकड़ा दिया हाथी का, किसी को पूंछ पकड़ा दी, किसी को पीठ पकड़ा दी, किसी को पैर पकड़ा दिया। और फिर उन सबसे पूछा गया कि हाथी कैसा है। तो एक अंधा बोलता है, जिसने कान पकड़ा था वो बोलता है कि हाथी जो है सूप के जैसा है, सूपड़े जैसा, जिसमें गेहूं आदि झाड़ते हैं, सूप जैसा है। दूसरे से पूछा, जिसने पीठ पकड़ी थी उससे पूछा तो बोलता है बिटोरा की तरह है। तीसरे से पूछा जिसको पूंछ पकड़ाई थी उससे पूछा हाथी कैसा है तो बोलता है हाथी डंडे की तरह है। चौथे से पूछा जिसको पैर पकड़ाया हुआ था उससे पूछा कि हाथी कैसा है तो बोलता है कि हाथी खंबे की तरह है। क्या ये अंधे जैसे बता रहे हैं? क्या वास्तविक में हाथी ऐसा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाथी तो कुछ और ही है। इसी प्रकार आचार्य चरण कह रहे हैं कि अनेक जितने भी संप्रदाय हैं, जितने भी श्रुति स्मृति पुराण आदि हैं, उनका वाद विवाद भी कुछ ऐसा ही है। आगे वर्णन कर रहे हैं। करियो सबन परमान बिटोरा सूप पाटतर, झगरे संत महंत निगम आगम पुराण। करे किसी प्रकार जैसे इन अंधों ने, किसी ने सूप की तरह बताया, किसी ने बिटोरा की तरह, किसी ने खंबे की तरह, किसी ने डंडे की तरह। तो झगड़े संत महंत, इसी प्रकार संत महंत भी अपने अपने संप्रदायों को लेकर के, नहीं हम कह रहे हैं ऐसा है, हम कह रहे हैं ऐसे हैं, हम कह रहे हैं ऐसे हैं। तो इसी प्रकार इनका झगड़ा भी कुछ उस अंधों की तरह ही है। यही बताना चाह रहे आचार्य। इसी प्रकार निगम आगम पुराणों में भी उनका पूर्ण वर्णन किया है। निगम माने वेद, आगम माने पुराण। तो इन पुराणों में भी और सभी जगह ऐसा ही वर्णन किया है और सब स्वरूप वहाँ भी पूर्ण ही है। लेकिन बस इनका झगड़ा, ये जो झगड़ा है ये गलत है। इनको झगड़ना नहीं चाहिए। सभी सभी के हरि के जो स्वरूप है सभी परिपूर्ण है ना। और उन्हीं भावों से बच करके इनको प्राप्त करना चाहिए। ये झगड़ा ही इनका यहाँ बता रहे हैं कि झगड़ा करते यही गलत है। भगवत रसिक अनन्य दृष्टिवर कीजे साथी, जिन देखो गुण रूप अंग ही में हरि हाथी। आचार्य आगे कह रहे हैं, भगवत रसिक देव जी महाराज कह रहे हैं कि वास्तविक स्वरूप क्या है श्री हरि का, वो किन रसिक अनन्यों ने देखा है। कहाँ देखा है? तो क्या कह रहे हैं कि रसिक अनन्य दृष्टिवर कीजिए साथी। जब तक रसिक अनन्यों का संग नहीं करोगे, उनके बताए गए मार्ग के अनुसार नहीं चलोगे, वैसी उनके जैसी दृष्टि नहीं बनाओगे, तो वह हरि
जो है जिन उनका वास्तविक स्वरूप क्या है वो आपको समझ में नहीं आएगा। जिन रसिकों ने साक्षात श्री हरि को अपने हृदय में देखा, जिन देखो गुण रूप अंगों सहित उन्होंने साक्षात दर्शन किया, ऐसे ही हमें हरि रूपी हाथी कह रहे कि अपने हृदय में ही उन्होंने ऐसे श्री हरि को प्राप्त किया। तो वास्तविक में कौन जानते हैं उनका स्वरूप? जो रसिक अनन्य है, जिन्होंने स्वामी जी जो स्वामी जी महाराज जैसे रसिक अनन्य हैं, हमारे अष्टाचार्य चरण स्वामी विठल देव जी, बिहारन देव जी, शरद देव जी, नागर देव जी, नरदेव जी, रसिक देव जी आदि जैसे महापुरुष, ललित किशोर देव जी, ललित मोहिनी देव जी आदि, इनके जैसे महापुरुषों ने वास्तविक रूप में जो श्री हरि बिहार जी महाराज कुंज बिहारिणी अपनी प्रिया के साथ दिव्य धाम में केली विहार लीला कर रहे हैं, उनका वास्तविक स्वरूप वो है, उसको देखा। तो कह रहे हैं जब तक रसिकों का संग नहीं करोगे उनका वास्तविक स्वरूप नहीं समझ में आएगा। तो यही कह रहे हैं, इस पद में यही बात कही गई है। इसी प्रकार हमें भी सभी ठाकुर जी के जितने भी स्वरूप हैं सभी का आदर करते हुए हमें बस नित्य निरंतर स्वामी जी की उपासना करनी चाहिए, भजन भक्ति ध्यान आदि करना चाहिए। जय जय श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास।